अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फंक्शन एनालिसिस के आज के लेक्चर में हमने लाइन सेगमेंट पढ़ना है कि नॉर्म स्पेस के अंदर लाइन सेगमेंट क्या होती है। और आपको पता है नॉर्म स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? लेट n बी अ नॉर्म स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स z is equal to alpha x plus 1 minus alpha into y, where xy belongs to n and alpha belongs to interval 0 to 1 is called a line segment where end points are x and y. लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? अपने नॉर्म स्पेस में से दो एलिमेंट्स लेने हैं x और y, जो कि उस लाइन के, वो लाइन सेगमेंट एक लाइन होती है ना, उस लाइन के एंड पॉइंट्स होंगे। तो लाइन सेगमेंट क्या बनेगी कि ये दो x y लेने हैं हमने नॉर्म स्पेस में से, और ये अल्फा क्या है? वो इंटरवल इस 0 से 1 इंटरवल में। तो इस वाले रिलेशन को जो जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे ना, मतलब जो z आएगा, इनको सॉल्व करने से एक्स वाई की वैल्यूज रखें, अल्फा की रखें, जो जो पॉइंट्स इसमें आते जाएंगे वो सारे पॉइंट्स का जो सेट बनेगा ना, वो एक लाइन सेगमेंट बनाएगा, ठीक है। वो ऐसी लाइन सेगमेंट बनाएगा जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो x एंड y होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू y। यहाँ पे जब आप अल्फा को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 0, सिर्फ 1 इंटू वाई, मतलब z इज इक्वल टू y आ गया। और जब अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू x आ जाएगा। नेक्स्ट कन्वेक्स सेट है। कन्वेक्स सेट क्या होता है? अ सबसेट C ऑफ अ नॉर्म स्पेस। पहली बात तो ये जो कन्वेक्स सेट होगा ना, ये नॉर्म स्पेस का सबसेट होना है, ठीक है। इस तरह का सबसेट होगा। अ सबसेट C ऑफ अ नॉर्म स्पेस N इज कॉल्ड कन्वेक्स। मतलब नॉर्म स्पेस का एक सबसेट लिया, वो कन्वेक्स कब कहलाएगा? इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू C। अब एक्स वाई n के एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि जो हमने n का सबसेट लिया ना, एक्स वाई उसके एलिमेंट्स हैं। द लाइन जॉइनिंग x एंड y इज इन C। कि हम x और y दो एलिमेंट्स ले रहे हैं C के, उन x y को मिलाने वाली जो भी लाइन है, अगर वो उसी C के अंदर ही कंटेन कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सेट कन्वेक्स सेट है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज if for all x y belongs to C, the set of all points। अब जो लाइन सेगमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी वो क्या थी कि इन दो पॉइंट से लाइन सेगमेंट बनती है, वो उसके पॉइंट्स कैसे आते हैं? z इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा इनटू y, ठीक है। तो अगर एक्स वाई सी के लिए ये जो इसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स बन रहे हैं z, वो भी सी में से बिलोंग करें, तो इसका मतलब तब जो है वो सी कन्वेक्स कहलाएगा। मतलब यहाँ पे अल्फा और एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते जाएं तो जो भी जी पॉइंट्स आएंगे, अगर वो सारे के सारे पॉइंट सी में ही बिलोंग कर रहे हैं, तो वो सेट सी जो है वो कन्वेक्स सेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप ये कह लें कि अगर मैं इसको सिंपली थोड़ा सा इसको ड्रॉ करूं, ये हमारे पास कोई भी सेट है सी जो कि नॉन स्पेस एन का सबसेट है, ठीक है। हम यहाँ पे एक्स सी के दो एलिमेंट्स ले लेते हैं एक्स और वाई। एक इसको लाइन ये वाली मिलाती है, ठीक है। फिर अल्फा को चेंज करें तो मतलब कोई इस तरह से जो भी इसकी लाइंस बन रही हैं, ठीक है, दो एक्स और वाई पॉइंट्स को मिलाने वाली, वो अगर इसी पूरे सेट के अंदर कंटेन करती जा रही हैं, तो तब सी कन्वेक्स कहलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो वो लाइन जो है वो यहीं पे आ जाए, मतलब वो यहाँ से यहाँ पे आ जाए, बाहर निकल आए इससे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। एन हमने एक नॉर्म स्पेस ली है रियल नंबर्स की, उस पर नॉर्म, रियल नंबर्स पे नॉर्म किस तरह की डिफाइन है? नॉर्म एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। मतलब आप एक्स लें, उसके ऊपर नॉर्म किस तरह की डिफाइन है? उसका मोड, एक्स मोड। लेट सी इज इक्वल टू ओपन बार एट 0 1, और सी हमने एक इसका एन का सबसेट लिया है, जो कि एक ओपन बॉल ली है, जो कि जिसका रेडियस 1 है और सेंटर 0 है। तो इसको अब बाय डेफिनेशन इसको फाइंड आउट करो तो ये निकलती है -1 से 1 तक ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। ये जो नॉर्म स्पेस की अब मतलब बॉल वाली जो डेफिनेशन मैट्रिक्स स्पेस में की है ना, वही सेम नॉर्म स्पेस में भी होल्ड करती है। नॉर्म स्पेस के लिए क्या आ जाएगी? x बिलोंग्स टू x सच दैट नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू मोड x लेस देन रेडियस। रेडियस क्या है? यहाँ पे 1 है, और सेंटर क्योंकि 0 है इसलिए यहाँ पे x माइनस 0 इज इक्वल टू x ही आ गया, ठीक है। तो x मोड इज लेस देन 1, इसका मोड को ओपन करें तो ये आपके पास -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल आता है। तो
अब यहाँ पे हमने शो ये करवाना है कि सी कन्वेक्स सेट है, ठीक है। एक नॉर्म स्पेस आर की ली, उसके ऊपर ये नॉर्म डिफाइन होती है, सी जो है वो एन का सबसेट वो क्या लिया, -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल ले लिया। तो हम क्या करते हैं, कन्वेक्स प्रूव करवाने के लिए क्या करना है, एक्स वाई सी के एलिमेंट्स लेने हैं और चेक करवाना है कि इनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो सी में ही कंटेन करती है, ठीक है। वी वांट टू चेक z इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा इनटू वाई बिलोंग्स टू सी और नॉट। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये z जो है वो सी से बिलोंग करता है कि नहीं। अगर यस तो फिर ये कन्वेक्स है, अगर नो तो फिर ये कन्वेक्स नहीं है, ठीक है। अब ये ओपन बॉक्स की डेफिनेशन लिखी है, सिंस b ऑफ x नॉट r इज इक्वल टू x सच दैट d ऑफ x नॉट x इज लेस देन r। तो यहाँ पे d जो है वो नॉर्म किसके इक्वल होती है, नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस x, जो कि नॉर्म स्पेस से इंड्यूस मिलती है, वो ये वाली है ना हमने डिफाइन की थी, और लेस देन r होगा, ठीक है। और यहाँ पे x नॉट जो है वो हमने 0 लिया, तो 0 माइनस x की नॉर्म वो लेस देन r। नॉर्म क्या डिफाइन है, मोड वाली, तो x का मोड इज लेस देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली 0 माइनस z, तो z की नॉर्म क्या आ गई, मोड z के इक्वल, ठीक है। और z की वैल्यू यहाँ पे लगा दें अल्फा एक्स प्लस इंटू 1 माइनस अल्फा वाई मोड, तो ये लेस होगा क्योंकि प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस में दोनों का मोड अब अलग-अलग करेंगे तो ये लेस देन की इक्वालिटी आ जाती है। तो ये मोड अल्फा एक्स प्लस मोड 1 माइनस अल्फा वाई आ गया। नाउ अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि एक्स वाई हमने सी के एलिमेंट्स लिए हैं तो ये -1 और 1 से बिलोंग करेंगे, और अल्फा बिलोंग करेगा हमारा 0 से 1 में। अब यहाँ पे नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन लगाई है, और सॉरी मोड की डेफिनेशन लगाई है, यहाँ पे अल्फा का मोड लैदा हो जाएगा और एक्स का मोड लैदा हो जाएगा। अल्फा का यहाँ पे मोड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो उसका मोड है वो ही अल्फा ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 माइनस अल्फा का मोड आ गया और वाई का मोड आ गया, तो ये भी हमारे पास ये मोड भी खत्म हो जाएगा क्योंकि अल्फा 0 से 1 के दरमियान है। तो अब 1 में से 1 को माइनस करें तो 0 आंसर आएगा, 1 से छोटी वैल्यूज को माइनस करते जाएं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे भी 1 माइनस अल्फा आ गया और साथ में मोड वाई है। अब देखिए x का मोड लें तो वो भी लेस देन 1 आएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे x देखे वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में, तो ये क्या डेफिनेशन बनती है, ये ऊपर हमारे पास कहाँ से आया था, मोड जब मोड x इज लेस देन 1 था, ठीक है। तो उसको ओपन किया तो हमारे पास x बिलोंग्स टू -1 to 1 आ गया। तो इसको दोबारा से क्लोज करेंगे डेफिनेशन को, तो ये मोड x लेस देन 1 आएगा और y भी इसी में बिलोंग कर रहा है तो मोड y भी लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे ये मोड x की वैल्यू लगाई, ये लेस देन 1 है और ये भी लेस देन 1 है, तो यहाँ पे सिंबल आ गया लेस देन का। तो अल्फा इंटू 1 अल्फा और 1 माइनस अल्फा इंटू 1 ये 1 माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा ये अल्फा कट गया बाकी 1 रह गया। तो नॉर्म ऑफ z इज लेस देन 1 आ रही है। नॉर्म ऑफ z किसके इक्वल है, मोड z के, मोड z लेस देन 1 आ गया। तो ये मोड सारे वो मतलब x और y क्या थे, वो भी उनका मोड भी लेस देन 1 था और वो c में बिलोंग कर रहे थे। z का मोड भी लेस देन 1 आ गया तो ये भी c में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, c कन्वेक्स है। नेक्स्ट एग्जांपल है एनी सबस्पेस ऑफ अ लीनियर स्पेस एन इज कन्वेक्स। सबसे पहले तो आपको सबस्पेस का पता होना चाहिए। सबस्पेस क्या होती है कि आपके पास B कोई भी वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे नॉर्म स्पेस के अकॉर्डिंगली कर लेंगे। वेक्टर स्पेस में आपने सबस्पेस की डेफिनेशन पढ़ी है। सबस्पेस क्या होती है कि अगर B हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है उसका एक सबसेट लेते हैं W, ठीक है। तो अगर वो W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस बनती है तो ये सबस्पेस कहलाएगी V की। और एक बाय थ्योरम हम एक क्राइटेरिया इसका यूज करते हैं, वो ये होता है कि फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W एंड AB बिलोंग्स टू फील्ड F, ठीक है। तो अगर W1 W2 W से बिलोंग कर रहे हैं और AB F से बिलोंग कर रहे हैं, देन अगर A इंटू W1 प्लस B इंटू W2 ये वाला जो एलिमेंट आएगा ये भी W से बिलोंग कर रहा हो तो W जो है वो सबस्पेस कहलाती है। ये सबस्पेस का क्राइटेरिया है, ठीक है। इसको वन स्टेप क्राइटेरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रूव ये करवाना है कि एनी सबस्पेस ऑफ अ लीनियर स्पेस एन, लीनियर स्पेस मतलब नॉर्म स्पेस एन इज कन्वेक्स के, नॉर्म स्पेस के कोई भी सबस्पेस ले लें तो वो कन्वेक्स हो, ये प्रूव करना है। तो लेट सी सबसेट ऑफ एन बी सबस्पेस ऑफ एन, हम लेट कर लेते हैं कि सी इसकी सबस्पेस है, प्रूव ये करना है कि ये कन्वेक्स है। एंड लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सी, शो ये करवाना है कि अगर इनको मिलाने वाले जो भी लाइन है ना जी, जो पॉइंट जी आते हैं क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स को मिला के लाइन बनेगी ना, तो जो जी पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी इसी में बिलोंग करने चाहिए।
We want to show that z is equal to alpha x plus 1 minus alpha into y belongs to c. Since alpha belongs to 0 to 1, तो अगर अल्फा जो है वो 0 से 1 से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अल्फा रियल नंबर है ना, तो 1 माइनस अल्फा वो भी रियल नंबर ही होएगा, वो भी उसी इंटरवल में बिलोंग करेगा 0 to 1 में, ठीक है। और ये रियल नंबर्स क्या है, फील्ड का एलिमेंट है। लेट्स सपोज 1 माइनस अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल है, देन ये वाली क्या बन जाएगी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू सी। और ये किस हैंस एनी, और ये किसकी डेफिनेशन हो गई, क्योंकि अल्फा भी बिलोंग कर रहा है फील्ड में से, बीटा भी बिलोंग कर रहा है फील्ड में से, और एक्स वाई और ये देखो एक्स किसका एलिमेंट है, सी का। तो सी क्या है, एक नॉन स्पेस की सब स्पेस है। सब स्पेस में ये कंडीशन होल्ड करती है कि अगर आप दो एलिमेंट आप एक्स और वाई सी में से ले लो, उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करो तो वो भी सी का एलिमेंट होगा। आप अभी ये जी को छोड़ दें, ठीक है, और सिर्फ ये वाली चीज देखिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो ये बिलोंग करेगा सी से। आपने सिर्फ इसको छोड़ देना अभी, ठीक है। सिर्फ अल्फा बिलोंग करता है एफ में से, और 1 माइनस अल्फा बिलोंग करता है एफ में से। 1 माइनस अल्फा को हमने लिया बीटा, इसका मतलब अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं एफ में से। और सब स्पेस का क्राइटेरिया क्या है कि आप दो एलिमेंट फील्ड के लें और दो लें सब स्पेस के, तो वो किस में से बिलोंग करते हैं, डब्ल्यू से। ये इफ एंड ओनली के साथ क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स थे, सी के, और अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट। तो क्योंकि सी सब स्पेस है तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये भी सी में से बिलोंग करेगा। अगर ये सी में से बिलोंग कर रहा है तो ये कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, जी के इक्वल। तो इसका मतलब जी भी सी में से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गई, हेंस हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, एनी सबस्पेस ऑफ अ लीनियर स्पेस एन इज कन्वेक्स। नेक्स्ट देखें, सेकंड है फॉर एनी सबस्पेस एस ऑफ एन, ये एन की किसी भी सबस्पेस एस के लिए एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, और एक्स जो है वो एन में से बिलोंग कर रहा होता है, सेट एक्स प्लस एस। ये सेट किस तरह से डिफाइन है कि एक्स ऐसे आना है क्योंकि ये एक एलिमेंट है और हमने एस के एलिमेंट्स जो है वो इसमें ऐड करते जाने हैं, तो ये पूरा पूरा एक्स प्लस एस सेट बन जाता है। ये स्मॉल एस लिखा है कि स्मॉल एस किसके एलिमेंट है, कैपिटल एस के। प्रूव ये करना है कि ये सेट जो है वो कन्वेक्स है, ठीक है। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि u और v बिलोंग करता है x प्लस एस में से। देन प्रूव ये करना है कि u v को मिलाने वाली जो लाइन है वो भी इसी सेट में बिलोंग कर रही है। अगर u और v इसके एलिमेंट्स है तो u किस तरह का एलिमेंट होगा कि x प्लस एस से आएगा, और v किस तरह का एलिमेंट होगा जो x प्लस एस डैश कर लें या s1 s2 यूज कर लें, यहाँ पे s1 और s2 यूज कर लें, s डैश यूज कर लें, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो u किस तरह का एलिमेंट होगा, ये u v इसके एलिमेंट्स है ना इस सेट के, तो इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, x प्लस एस टाइप के, तो u इज इक्वल टू एक्स प्लस एस होगा एंड v इज इक्वल टू एक्स प्लस एस डैश हो गया, फॉर s डैश बिलोंग्स टू कैपिटल S. So for any alpha belongs to 0 to 1, we want to show that z is equal, z belongs to x plus s, ठीक है। तो अब हमने इसकी राइट साइड ली है अल्फा u प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू वी। यहाँ पे u और v की वैल्यूज पुट कर दी हमने, x प्लस एस और x प्लस एस डैश। इनको सिंप्लीफाई किया तो नीचे आ गया x प्लस अल्फा एस प्लस 1 माइनस अल्फा एस डैश आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज इसका ये, क्योंकि ये एस डैश से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला ये एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स सपोज ये एस डबल डैश के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि एस जो है वो, और ये एस डबल डैश जो है वो भी कैपिटल एस का एलिमेंट होगा, क्यों, क्योंकि एस जो है वो सब स्पेस है, और सब स्पेस में अल्फा एस मतलब एस और एस डैश सब स्पेस के एलिमेंट्स है ना, और अल्फा और 1 माइनस अल्फा फील्ड के एलिमेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन वो भी सब स्पेस का एलिमेंट होगा। अभी हमने प्रीवियसली इसको कंप्लीट डिफाइन किया, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा एलिमेंट किसका हो गया, ये कैपिटल एस का हो गया, और इसको हमने नाम दे लिया एस डबल डैश का। तो यहाँ पे इसकी जगह पे एस डबल डैश पुट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स प्लस 1 अल्फा यू प्लस 1 माइनस अल्फा वी इक्वल किसके आ गया, एक्स प्लस एस डबल डैश के। क्योंकि एस डबल डैश कैपिटल एस का एलिमेंट है तो ये पूरा एलिमेंट किससे बिलोंग कर गया, एक्स प्लस एस से। हेंस ये z के इक्वल था ना, z बिलोंग कर गया x प्लस एस से, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस एस इज कन्वेक्स सेट। सिमिलरली इसकी थर्ड एग्जांपल है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ कन्वेक्स सबसेट्स ऑफ n इज कन्वेक्स, कि किसी भी क्लास का मतलब कन्वेक्स सेट सबसेट लें। कन्वेक्स सेट हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब हमने एक के लिए हमने पहले पढ़ा, अब हम उसके कन्वेक्स सेट्स की कलेक्शन ले लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो इंटरसेक्शन भी कन्वेक्स होता है।
लेट एस बी द इंटरसेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ कन्वेक्स सबसेट ऑफ एन। हम लेट कर लेते हैं ये जो यू अल्फा है ना, एक यू अल्फा, अल्फा बिलोंग आई, आई जो है वो आपका नेचुरल नंबर से हम ले लेते होते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, 2 हो, 3 हो। देन यहाँ पे क्या आएगा, u1 u2 u3, u1 भी एक कन्वेक्स सेट लिया हमने, u2 एक कन्वेक्स सेट लिया, u3 एक कन्वेक्स सेट लिया, मतलब ये एक क्लास ले ली हमने कन्वेक्स सेट्स की। और हम ये शो करवाना चाह रहे हैं कि इस पूरी क्लास का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी कन्वेक्स होता है, ठीक है। फॉर दिस वी विल शो दैट, कि हम इसके लिए क्या शो करवाएंगे कि ये z जो है वो भी बिलोंग करता है s से, जब x y बिलोंग कर रहे हो इस इंटरसेक्शन से, ठीक है। नाउ एक्स वाई बिलोंग्स टू, लेट कर लिया कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन में से। अगर वो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हर यू में वो एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है, तो इंटरसेक्शन में वो कब आ सकता है, जब वो एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। तो अभी हमने दो एलिमेंट्स एक्स और वाई जो है इस इंटरसेक्शन में लिए हैं, तो इंटरसेक्शन में कब आएंगे, जब एक्स और वाई यू अल्फा में हो, मतलब u1 में भी हो, u2 में भी हो, u3 में भी हो एंड सो ऑन, मतलब कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आई के लिए एक्स वाई बिलोंग करने चाहिए u अल्फा में से। और हमें पता है क्योंकि u अल्फा एक कन्वेक्स सेट है, तो u अल्फा में क्या होगा, अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू वाई बिलोंग करेगा u अल्फा से, तमाम अल्फा बिलोंग्स टू आई के लिए, ठीक है। और जब ये तमाम यू अल्फा में से बिलोंग कर रहा है, तो जब हम उस सब का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये उसमें से भी बिलोंग करेगा, मतलब एक एलिमेंट एक्स है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी कर रहा है, सी से भी कर रहा है, तो जाहिर है जब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो वो एलिमेंट उसमें से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से ये चीज आ गई, और ये सारा एलिमेंट किसके इक्वल था, जी के, तो जी बिलोंग कर गया इंटरसेक्शन में से, हेंस दिस इंटरसेक्शन इज कन्वेक्स। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल है इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट इज कन्वेक्स। अभी हमने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लिया, यहाँ पे नेक्स्ट आपने करना है इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट इज कन्वेक्स, अब आपने दो के लिए करना है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सिमिलरली देखें, यूनियन ऑफ एनी क्लास ऑफ कन्वेक्स सबसेट्स ऑफ एन इज अ कन्वेक्स सेट, ठीक है। कि पहले हमने इंटरसेक्शन किया ना, अभी यूनियन का करते हैं कि यूनियन भी कन्वेक्स सेट का यूनियन भी कन्वेक्स सेट ही होता है। लेट यू अल्फा बी द कलेक्शन ऑफ कन्वेक्स सेट्स, ठीक है। वी वांट टू शो दैट यू इज कन्वेक्स, ये सारी तो ऊपर वाली चीजें आ गई ना। हमने इसके दो एलिमेंट्स ले लिए, एक्स वाई जो इस यूनियन में बिलोंग कर रहे हैं, जब एक्स वाई इसके यूनियन में बिलोंग कर रहे हैं ना, तो यूनियन में ये कंडीशन नहीं होती कि वो लाजमी हर सेट में बिलोंग करेंगे, वो किसी में कर सकते हैं किसी में नहीं भी। मतलब एक एलिमेंट एक्स है जो कि ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है वो एलिमेंट ए का हो सकता है वो बी का हो, या हो सकता है वो दोनों का हो, ठीक है। तो अभी हमने एक्स वाई लिए यू में अल्फा में से, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वाई बिलोंग करेंगे यू अल्फा फॉर एनी अल्फा बिलोंग टू आई। इसका मतलब अल्फा हो सकता है एक्स एलिमेंट u1 से बिलोंग कर रहा हो और वाई एलिमेंट u2 से बिलोंग कर रहा हो, यूनियन में तो वो आ ही जाएंगे, ठीक है। तब क्या होगा, क्योंकि यू अल्फा कन्वेक्स है ना, तो अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू वाई वो भी बिलोंग कर जाएगा यू अल्फा से, और जब यू अल्फा से बिलोंग करके यू अल्फा कन्वेक्स है, तो यहाँ पे वो यू अल्फा एक यू अल्फा में भी अगर बिलोंग कर रहा है तो तमाम यूनियन यू अल्फा का यूनियन ले लें कन्वेक्स सेट्स का, तो वो एलिमेंट उसमें भी बिलोंग करेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल था, जी, तो जी भी बिलोंग कर गया यूनियन ऑफ कन्वेक्स सेट में से, तो ये यूनियन ऑफ कन्वेक्स सेट्स क्या हो गया, वो भी कन्वेक्स ही आ गया।